ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके। स्टार, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो। ठीक, सेव किया और रिफ्रेश। ठीक है, हमारा सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट सीएसएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कोई नहीं है। जो लास्ट टॉपिक है वो भी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो ये कि जब आप अपने आप को, मैं तीन टाइप के डेवलपर्स के नाम लूंगा। एक है यूआई डेवलपर, ठीक है। दूसरा है फ्रंट एंड डेवलपर। तीसरा है आपके पास वेब डेवलपर। ये इस पोजीशन के साथ कभी भी जब मार्केट में जाओगे और आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी नहीं आती है, तो सर आप 1 या 2 महीने में रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आप इंटरव्यू देकर अपनी परफॉर्मेंस चीजें वीजें दिखाकर मार्केट में बैठ भी गए और आपको कंट्रोल करनी चीजें नहीं आ रही कि इस डिवाइस पर काम कैसा दिखेगा, इस डिवाइस पर काम कैसा दिखेगा, तो फिर आप थोड़े टाइम में बैठ जाओगे, आपसे काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए कुछ मैं आपको डिवाइसेस के डायमेंशंस बता देता हूँ, जो मोस्टली जो है नोट डाउन किए जाते हैं। यहाँ से आपको डायमेंशंस पता चलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सरफेस डो, ये वाला। ये आपका है, जो आपके पास आईपैड की डिवाइस होती है, ये उसका साइज है। ठीक है, इस पे आपकी वेबसाइट सही आनी चाहिए। दूसरा, आपके पास पिक्सल 5। मोस्टली मोबाइल के जो साइजेस होते हैं ये उसको फॉलो करता है, पिक्सल 5। तो इस पे आपकी डिवाइस, जो आप जो भी बनाओगे, वो सही आना चाहिए। ठीक है। ओके, तो हम आते हैं बेसिक रिस्पॉन्सिवनेस किस तरह करेंगे। रिस्पॉन्सिव पे क्लिक किया और इधर गए, और इस तरह हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस तरह क्या हो रहा है। ठीक है, हम रिस्पॉन्सिवनेस से बैकग्राउंड कलर को चेंज करवाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है हमारे साथ। और इसके अलावा आपके पास जो बहुत बेसिक है चेक करने का तरीका, वो है कंट्रोल प्लस 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 माइनस 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 माइनस। ठीक है, आपकी चीजें स्क्रीन के हिसाब से सेट होती रहें, और जितनी छोटी हो उसके हिसाब से भी सेट होती रहे। देखें, अगर मेरी स्क्रीन का साइज जो भी है, न्यू टैब तो नहीं, फेसबुक अगर मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, तो देखा उसने स्क्रीन का साइज देख के एडजस्ट करके बता दिया, जबकि मेरा लैपटॉप छोटा है, स्क्रीन आपके पास बड़ी पे सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो डिवाइस खुले उसके हिसाब से चीज सही दिखे। कंट्रोल माइनस 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 माइनस, खराब नहीं कर रहा वो चीज, बिल्कुल सही कर रहा है। प्लस 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 प्लस। अब अगर आप बोलो कि अब ये स्क्रॉल की तरफ जा रहा है, तो दूसरी बात ये कि आपको जो रिक्वायर्ड डिवाइसेस बताई गई है ना, आपने मेनली उसको फोकस करना है। बिल्कुल 100% नहीं चिपक जाना कि यार ये क्या हो रहा है, वरना तो अगर हम इसको प्लस 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 करें ये खराब हो गया। ठीक है, इतना बड़ा तो चाहिए ही नहीं था। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। हम एक कंटेनर बनाते हैं सबसे पहले, div डॉट कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हमारी है हेडिंग, क्लास हेडिंग, और शिफ्ट है। डॉट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर येलो, और सेव, रिफ्रेश। हाइट है 100 VH, और डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर,
अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। जो कंटेंट होगा वो सेंटर में हो जाएगा सारा, ठीक है। सेव किया, रोल आर, तो ठीक है, अभी तक तो काम सही है क्योंकि कुछ खास नहीं किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस का कस्टमाइज कोड जो लिखा जाएगा वो किस तरह लिखा जाएगा। दूसरी चीज, इस मॉड्यूल को खत्म करने के बाद हम एक सीएसएस का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, विच इज अ बेस्ट टूल फॉर कंट्रोल रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। आपको वो टूल यूज करने के साथ साथ भी बहुत सारा कस्टमाइज कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई आप ये मत समझिएगा कि आप रिस्पॉन्सिवनेस के लिए टूल यूज करके आप कस्टमाइज रिस्पॉन्सिवनेस से जान छुड़ा लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, ऐड का कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। और लिखा मीडिया। मीडिया का कीवर्ड तब लिखा जाएगा जब हम बात करेंगे मीडिया स्क्रीन्स की, ठीक है। स्पेस स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन को रिस्पॉन्सिवनेस की बात की जा रही है और मैंने बता दिया ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन अभी पता नहीं है कि आपको कंट्रोल क्या करना है, सही है। अगर आप में से अगर कोई यहाँ पे बताना चाहे कि रिस्पॉन्सिवनेस में कंट्रोल क्या किया जाता है, कोई बताना चाहे तो। ये आपके पास क्या है, पूरी विड्थ, ठीक है। जब आपने करना ही ऐसे चेक है तो कंट्रोल विड्थ हो रही, हर तरीके से आप विड्थ को कंट्रोल करोगे मोस्टली, ठीक है। ये वाली डिवाइस की विड्थ हो तो क्या करना है, ये वाली डिवाइस की विड्थ हो तो क्या करना है, ये वाली डिवाइस की विड्थ हो तो क्या करना है, तो आप कंट्रोल करोगे विड्थ से, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने स्किप करवाई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा जो नॉर्मली यूज नहीं हो रही हैं, बल्कि रिक्वायर्ड टाइम पे पढ़ाऊंगा जब हमें उसकी नीड होगी। मैंने इसके आगे लिखा एंड ब्रैकेट, ठीक है। मैक्स डैश विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, उस मैक्सिमम विड्थ जब आपको कंट्रोल करनी होगी कि मैक्सिमम हमारी विड्थ कितनी है, तो उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी मैक्स विड्थ, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 800, ठीक है। मैक्स विड्थ की वैल्यू मैंने बता दी 800 पिक्सल। जो भी वैल्यू आपको बतानी होगी वो पिक्सल्स में बतानी होगी। मैंने अभी इसको बताया है कि स्क्रीन की साइज की जो मैक्सिमम विड्थ है वो जब 800 पिक्सल हो जाए तो क्या करना है, सही है। तब आपको अपनी ये जो बॉडी है सीएसएस की, इसके अंदर लिखना है जो मर्जी आप लिखना चाहो। अभी आपको किसको टारगेट करना है, कंटेनर को, डॉट कंटेनर, उस एलिमेंट को आप टारगेट करोगे और उसके अंदर जो मटेरियल आप लिखना चाहो वो लिख दो, ठीक है। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर आप कर दो कि ब्लू वायलेट, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव, और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है। अभी तक हमारी स्क्रीन बिल्कुल सही है, ठीक है। जब उसको वो एरिया मिला मैक्सिमम विड्थ इक्वल टू 800, तो उसने अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। आप क्या कर सकते हो, आप उन एलिमेंट्स को जो इस साइज पे आकर खराब हो रहे हो उन तमाम की सीएसएस कहां लिखोगे, लाइन नंबर 14 से लेकर 18 तक जो ब्रैकेट लगा हुआ है उसके अंदर लिखोगे कि जब आपके पास इतनी विड्थ पहुंच जाए तो आपने अब एलिमेंट्स को इस तरह करना है, आप अपने एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिवनेस इसी तरह करते हो, ठीक है। ओके, एक और लगाकर देखते हैं, हमने हेडिंग दी हुई है, हेडिंग कॉपी करते हैं, ओके।
मैंने बोला कि इसी के अंदर, किसके अंदर, मैक्सिमम विड्थ इक्वल टू 800 पिक्सल, डॉट हेडिंग, और इसका भी कलर हमारे पास हो जाए व्हाइट, सही है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाए, कैपिटलाइज। ठीक है, दो एलिमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है व्हेन मैक्सिमम विड्थ इक्वल टू 800 पिक्सल। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब जब मैं उसके पास आता हूं, ठीक है, उसने व्हाइट कलर कर दिया, लेकिन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया, वो सही है, कैपिटलाइज ही तो किया है, अपर केस नहीं किया था। ठीक है, तो इससे आप कंट्रोल करते हो अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस। ये इसने अभी वो एरिया सिलेक्ट किया हुआ है जो आपके टैबलेट्स का होता है। टैबलेट्स की मोस्टली 60% से ज्यादा जो टैबलेट्स आपके होते हैं, उनकी जो विड्थ होती है वो 800 पिक्सल होती है, मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, ओके, और छोटा करते हैं, हम आते हैं, मैंने और बताया इसको, सही है, और यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ ताकि फॉर नेक्स्ट यूजर के लिए आपने अपने कोड को अच्छा करना है, कि जब कोई दूसरा यूजर आपके कोड पे काम करेगा तो वो डिस्करेज या ऐसे अल्फाज ना बोले कि आपको गलत अल्फाजों में याद किया जाए। ठीक है, कि नहीं भाई मैं इसके कोड पे काम नहीं करूंगा। कोड रीडेबिलिटी आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। कंट्रोल रिस्पॉन्सिवनेस व्हेन मैक्स विड्थ इक्वल टू 800 px। ठीक है, वापस आते हैं इधर दोबारा। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना वो दोबारा सुन ले। व्हेन मैक्सिमम विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एट मीडिया। ठीक है, और उसके बाद तुमने स्क्रीन को कंट्रोल करना है। मीडिया के बाद तुम्हारे पास तो कीवर्ड आएगा विच इज स्क्रीन। ठीक है, अब उसके बाद तुम लिख लो जो तुम्हें लिखना है, लेकिन तुमने अभी बताया नहीं है कि तुम किसको कंट्रोल करोगे। हमने इसको बताना होगा कि हम विड्थ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बता दिया एंड मैक्स डैश विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल, नॉट पीसी। ठीक है, जब ऐसा हो तो क्या करो, फिर आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ओके, मैंने किसी एलिमेंट को तो टारगेट किया ही नहीं, डॉट कंटेनर ऑरेंज, और हमारा ये जो हेडिंग है वो हो जाए रेड। ठीक है, 800 पिक्सल और 500 पिक्सल पे जब हमारी स्क्रीन जाएगी तो ये वाली फंक्शनैलिटी शुड बी वर्क आर। ठीक है, 800 पिक्सल, ठीक, 500 पिक्सल, 400, 300, 200 इनफ है, इससे ज्यादा नहीं करोगे। मैं कभी 400 या 300 से नीचे भी नहीं आता हूँ, क्योंकि इतना कोई नहीं चेक कर रहा होता। आपने सरफेस डुओ चेक करना है, पिक्सल 5 चेक करना है, और हम आके देख लेते हैं उन पे ये चीज वर्क कर रही है या नहीं कर रही। मैं इस पर आया और पिक्सल 5 जब मैंने सिलेक्ट करा तो उसने ऑटोमेटिक जो है, मेरा जो डिव का कलर था कौन सा वाला, 500 पिक्सल वाला, वही सेट किया हुआ है। ठीक है, और अब अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ डुओ, तो मैंने आपको क्या बताया था, टैबलेट्स वाले जो साइज होते हैं वो मैक्सिमम मोस्टली 800 पिक्सल पे ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका
बेसिक कोड है रिस्पॉन्सिव करने का। ठीक है, हम थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको और समझ में आए कि असल में रिस्पॉन्सिव जो चीज होगी वो होगी किस तरह। ठीक है, इसको यहां से बंद किया और लिंक डॉट स्लैश रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस, टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस एस। ठीक है, अब हमारे पास ये है। इंस्टेड ऑफ दिस, इसका भी काम रहे ना हमारे पास, इसको गायब नहीं करना, और इसको जो है यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सेव, सेव, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। ठीक है, ओके, मैं बनाता हूं एक और div डॉट पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होंगे div डॉट चाइल्ड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, div उसकी क्लास चाइल्ड 3 बना दो। ठीक है, डैश 1 2 3, और उसके अंदर हम लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव और रिफ्रेश, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, मैं जैसे पूछूंगा सिर्फ उसी ने बताना है। मुझे जो है इस तरह चाहिए, यूं। ये जो कंटेनर्स हैं, एक मिनट, चलो पहले थोड़ा सेट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। पेरेंट डॉट पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा जा रहा, सही है, चलो सेट कर देते हैं। आपने नोट किया होगा कि मैं हर चीज में सबसे पहले जो है बैकग्राउंड लगा देता हूँ। ठीक है, कोई और इसको मैंने इतना ज्यादा यूज करते हुए देखा नहीं अभी। उसका रीजन ये है कि आपके एलिमेंट्स जो एरिया से बाहर निकल रहे होते हैं ना, निकलेंगे जब आप कम्प्लेक्सिटी वाला काम करोगे, तो वो आपको बैकग्राउंड से ही समझ में आएंगे कि यार ये जो है सिंटेक्स हमारा बाहर निकल रहा है, तो उसको टैकल कैसे करें। उसको टैकल करने के लिए आप बार बार बैकग्राउंड लगाओगे, उसको सेट करोगे, फिर वहां से उसको जाके रिमूव कर दोगे या कमिट कर दोगे। ठीक है, इस वजह से यूज करते हैं। डॉट चाइल्ड 1 ब्लू 2 और 3, 2 और 3, रेड ग्रीन। ठीक है, सेव किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारा टेक्स्ट आ रहा है। अगर स्टार में मैं बता दूं कलर वाइट, तो क्या ये सबका कलर वाइट करेगा या नहीं करेगा? करेगा, पक्की बात है। ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, पैडिंग 10 पिक्सल। 10 पिक्सल, नॉट पेरेंट पे नहीं देनी है। सेव, कंट्रोल आर। ठीक है, ओके, कंटेनर जो है वो मुझे चाहिए फुल विड्थ का, फुल हाइट का। हाइट 100 VH। ठीक है, मुझे जो ये है, ये मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल फिट, विदाउट विड्थ के। कैसे करेंगे? अभी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हुआ हुआ है, कॉलम्स में दिख रहे हैं। रॉ चाहिए विदाउट सेटिंग विड्थ, कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ सारे।
यार स्कूल होता है ना, तो इसमें स्टूडेंट डर रहे होते हैं कि टीचर मारेगा। यहाँ तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है, गलत बताने का भी मसला नहीं है, फिर भी कोई नहीं बता रहा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? कहाँ पर? डिस्प्ले से? कहाँ? डिस्प्ले, फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन, रॉ। ठीक है, सेव किया, कंट्रोल आर। मेरे पास उसने बिल्कुल काम मेरा सेट करके दे दिया है। ठीक है। और एक और चीज ये कि ये 10 पिक्सल 10 पिक्सल तीनों में डिफाइन करना पड़ा है। अगर मुझे ये वाला आइटम बिल्कुल सेंटर में करना हो तो जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम तीनों में डिफाइन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना कि एक एक और क्लास दे देते हैं सेम नेम की। सही है। इनर सेक्शन, कॉपी किया इसको भी, और तीनों में सेम क्लास लगा दिया। नाउ दिस इज सेकंड क्लास फॉर div 1 2 3। कॉपी, सेव, inner section should be removed, save, working same। ठीक है, क्या लगाएंगे? flex, justify content, center, और align items center। ठीक है, सेव किया और हम, ठीक है, क्लियर है। और ये आइटम जो लेफ्ट से पे खत्म हो रहे हैं, इनको भी सेंटर करना हो तो, ये देख रहे हो, ये जो लेफ्ट पे खत्म हो रहे हैं, इनको भी सेंटर करना हो तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्लियर है, बिल्कुल आइटम्स हमारे सेंटर में। अब अगर हम थोड़ा सा चेक करें, ये तो ऑफिशियली सेट है, जो डिफॉल्ट पे सेट था वो है। ठीक है, हम सेट करने की कोशिश करते हैं कि जब 800 पिक्सल हो तब कुछ और करके दिखाओ। ठीक है, आते हैं वापस, एट मीडिया स्क्रीन एंड ब्रैकेट मैक्स डैश विड्थ इक्वल टू 800 पिक्सल। जब ये हो तो क्या करो? ठीक है, हमने किसको वो टारगेट करना है? हमने टारगेट इनर सेक्शन को अभी नहीं करना, हमें टारगेट करना है किसको? पेरेंट को। ठीक है, कॉपी किया पेरेंट को, डॉट पेरेंट। सही है, डिस्प्ले, फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम। नाउ दिस शुड बी गुड। सेव किया और वापस आते हैं, डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, ठीक है, करना शुरू करते हैं। ठीक है, जब उसने 800 को टारगेट किया, उसने बोला कि वो चीजें फटनी शुरू हो गई हैं, तो उसने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं जब कॉलम हो जाए तो ये भी सेम सेम हाइट के आ जाएं। वो कैसे करेंगे? अच्छा, एक और चीज, ये अभी आपके पास इस तरह है, जब आपके पास दो आइटम फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ में सेट होंगे ना, तब आपके पास फ्लेक्स ग्रो वर्क करेगा, वो चीज कॉलम में वर्क नहीं करेगी। सही है। तो अब अगर मुझे 800 पिक्सल पे तीनों की हाइट भी सेट करानी है, तो क्या करूंगा? क्या दूंगा?
हाइट देंगे, ठीक है, हाइट देंगे, डॉट इंटरसेक्शन। क्या देंगे? कमेंट यूजर नेम, आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर आस्किंग। ओके जी। हाइट 30 VH, हाइट 30 VH, ठीक है। सेव किया, कंट्रोल R। जबरदस्त, ठीक है। वहां से भी सेट है, वहां से भी सेट है, ठीक है। जब भी आप रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करने लगोगे तो आपको काम इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 500 पिक्सल पे थोड़ी सी और स्पेसिंग देकर देखते हैं, ठीक है। कितनी चाहिए? 500 पिक्सल, ठीक है। तो क्या करो, इनर सेक्शन में जो पैडिंग है उसको कर दो। क्या है हमारे पास? 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। गैप अब थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। सेव R, ठीक है। अभी तक उसने किसी किस्म का इफेक्ट नहीं करा, क्योंकि वो कब करेगा? 500 पिक्सल पर, सही है। सही है। अब उसने गैप ज्यादा कर दिया। क्लियर है? तो भाई रिस्पॉन्सिवनेस का जो कोड होता है ना, वो सिर्फ इतना सा होता है। आपको सिर्फ ये लाइन समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। सही है, बस ये है। इसमें आप लिखते रहोगे, चीजें बताते रहोगे, इस टाइम पे इतना हो जाए, इस टाइम पे इतना हो जाए, और इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और आते हैं इस वाले सेक्शन को। हाँ, एक इमेज उठा लेते हैं। इमेजेस, इंस्टेड ऑफ सेक्शन 1 में टेक्स्ट के बजाय मैं वो डाल रहा हूँ, इमेज। img./images एंड zebra.jpg, ZEBRA, और क्लास एनिमल, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं इनिशियल इनपुट क्या है। सेव और, ठीक है। हाइट विड्थ हमें सेट करनी पड़ेगी पहले तो। कॉपी किया, डॉट एनिमल, हाइट हमें चाहिए
200 पिक्सल और विड्थ हमें चाहिए 200 पिक्सल। सेव किया, कंट्रोल आर। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी यूज करके देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा वो क्या है। हटा दिया मैंने यहाँ से आर, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। नो, और बुरा कर रहा है ये तो, बहुत बुरा कर रहा है ये तो। ओके, आप ये बताओ कि सबसे पहले तो ये जो दो बड़े से आ गए और एक छोटा हो गया, इन सब इन तीनों को नॉर्मल कैसे करेंगे? पहले तो ये बताओ, इधर देखो और बताओ। मेरा अगर कोई सवाल नहीं समझा तो वो पहले बता दे। सवाल सबको क्लियर है मैंने क्या बोला है? ये देखो, ये दो सेम विड्थ के आ रहे हैं ना, ये अलग सही आ गया, तो सेम को कैसे करेंगे? कहाँ पे लगाएंगे? जी, ये ऑप्शनल लाइट, ऑप्शनल है, वर्क करेगा, ऑप्शनल है। हम ऐसा करके देख लेते हैं कि जी, वेयर, वेयर इनर सेक्शन, फ्लेक्स ग्रो 1, जिस स्टेप पे आपने अप्लाई करना हो। ठीक है, अब अगर नहीं चलेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। सेव किया, ठीक है, नॉट वर्किंग। जब आपने किसी सेक्शन को इमेज से कंट्रोल किया हुआ हो तो मोस्टली वहां पर फ्लेक्स ग्रो वर्क नहीं करता। ठीक है, यहां पर आपको काम करना पड़ेगा किससे? विड्थ से। ठीक है, ओके। इंस्टेड ऑफ विड्थ मैं यहां पर करता हूं विड्थ 30। क्या लगाएंगे आगे? परसेंट। क्या हो रहा है बात भाई यार? ठीक है, मेरे पास तीन बॉक्सेस सेम के आ गए लेकिन ये जगह बच गई, इसका क्या करें? 33.3, 33.3, क्लियर है? अब हमारे पास सेम विड्थ के बॉक्सेस हैं। जब आप किसी सेक्शन को इमेज से कंट्रोल कर रहे होते हो तो वहां पर मोस्टली फ्लेक्स ग्रो आपका वर्क नहीं करता, क्योंकि वो हाइट विड्थ से कंट्रोल हुई भी इमेज है, वहां पर फ्लेक्स ग्रो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चेक करना शुरू करते हैं। सही है, ओके। जब उसने हमारे एलिमेंट्स को कर दिया कॉलम, तब मेरी जो विड्थ थी वो तो 33.3 पे सेट थी। अब क्या करें? अब ये करेंगे, जहां पर फ्लेक्स ग्रो कॉलम हो रहा है, इनर सेक्शन को वहां जाकर सेट करेंगे और हम बोल देते हैं विड्थ इक्वल टू 100%। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सेव और आर। चीजें इस तरह कंट्रोल होती हैं। सही है, एलिमेंट्स जो आपके कंट्रोल होंगे वो इस तरह कंट्रोल होंगे। यहाँ हो तो ऐसा करो, यहाँ हो तो ऐसा करो, फिर आप जिस सेक्शन में जिस तरह भी चले जाओगे चीजें आपकी खराब नहीं होंगी। और देखते हैं आगे जाके क्या करता है। ठीक है, ये देखना जरा। अभी इमेज ऊपर वाली बिल्कुल चिपकी हुई है, ऊपर और बॉटम से इसकी बात हो रही है। ये देखो स्पेस, और ये देखो, अभी देखना स्पेस आया। वो क्यों आया?
क्योंकि 500 पिक्सल पे मैंने बताया हुआ है इनर सेक्शन की पैडिंग को कर देना 20 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह आप इससे इसको कंट्रोल करते रहोगे। क्लियर है? इस एग्जाम्पल को करके देख लो और फिर देखते हैं आगे क्या बनाना। सही है, स्टार्ट करो, मैं बैठ हूँ। किसको सेट करना हो तो? हाँ, तो फिर ये करेंगे ना, इस वाले को टारगेट कर। हाँ, तो चाइल्ड वन को टारगेट करेंगे, चाइल्ड वन को टारगेट करें, इनर सेक्शन को नहीं कर, क्योंकि वो आपके जो है ना, अगर आप इधर देखो, वो तीनों को कंट्रोल कर रहा है। तीनों को कंट्रोल नहीं करना, हमने इसको कंट्रोल करना है। ये जो ये हो रहा है ना, सही है, ये आपने, ये जो तीन सेक्शन है, ठीक है, जो आपने इमेजेस में तीन सेक्शन देखे थे, उस तरह के, इस तरह के 6 बनाने हैं, 1 2 3 1 2 3, और 800 पिक्सल पे वो नीचे नीचे हो जाए। ये तीन है अभी 100 100 VH के साथ। ठीक है, 50 50 VH कर दो तो दो हो जाएंगे नीचे, तीन ऊपर तीन नीचे। सही है, जब इस तरह करोगे तो फ्लेक्स डायरेक्शन ड्रॉ करने से सारे सीधे हो जाएंगे। सही है,